इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कान की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी की ये लाइन आज सुबह से ही सुर्खियों का सबब बनी हुई है। तमाम चैनल्स लगातार इसको चला रहे हैं उस वक्त से जब से असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच 3 दिन पुरानी है, लेकिन उन्होंने आज इसका इतना पार्ट जो भी आपने सुना इसको ट्वीट किया, जानबूझ करके उनके जरिए ट्वीट किया गया। अभी तक आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जरिए, होम मिनिस्टर के जरिए बार बार जिस तरह से इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, कब्रिस्तान, शमशान, पाकिस्तान, मुसलमान, ये सारे इशू जब फ्लॉप होते दिखाई दिए तो उसके बाद इसमें एंट्री की गई असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने जिस तरह से इस पूरे मामले में यह कहा कि अब चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन देश एक हिजाब वाली खातून को प्रधानमंत्री होते हुए देखेगा। और उसके बाद तमाम चैनल्स को यह लगा कि हाँ अब हमें एक मुद्दा मिल गया। कल दूसरे फेज के इलेक्शन है। पहले फेज में जिस तरह से रिपोर्ट्स आई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों से बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब आज लगातार आप दोपहर बाद से तमाम चैनल्स में लगातार इस पर बहस होती देख रहे हैं और शाम के तमाम प्राइम शो इसी पर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, इनके जरिए लगातार जिस तरह से किराना का मामला उठाया गया मुजफ्फरनगर फसादात का, और ये बार बार बात इनके जरिए कही जाती है कि हमने उत्तर प्रदेश में फसाद नहीं होने दिए। उसके बाद तमाम तरह के इशू उठाए गए, अचानक पर्दे की एंट्री हुई और तमाम लोग सड़कों पर उतर आए। तब तक भी कुछ ज्यादा हालात खराब नहीं हुए थे, लेकिन 2 दिन पुराने इस इलेक्शन रैली के इस चंक को जब काट करके असदुद्दीन ओवैसी ने जानबूझ करके इसको ट्वीट किया तो मानो एक संजीवनी मिल गई हो बीजेपी को। और इस मामले से जाहिर सी बात है पोलराइजेशन जरूर होगा। और असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के ऊपर तमाम सोशल मीडिया में जो बाशऊर मुसलमान हैं वो इस बात पर बहस कर रहे हैं और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह का बयान जो दिया है वो क्या जानबूझ करके दिया है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए? क्योंकि उनकी इलेक्शन की रैलीज कि जब आप भाषा देखते हैं तो अक्सर देखने में यह आता है कि वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश की रैलियों में नजर आते हैं, बीजेपी पर खुलकर इतना नहीं बोलते। और जिस तरह से खुली छूट बीजेपी के जरिए उनको दी जाती है, इन सब चीजों पर आज काफी लोग ऐसे हैं, ग्रुप्स में मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के, जो लोग हमेशा असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करते थे और उनको ये मानते थे कि कहीं ना कहीं जो उनकी बात है वो सही है, लेकिन आज के इस बयान के बाद उनके भी बयान पलटते हुए मैं देख रहा हूं, खासतौर से सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या जो ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, उसमें भी इस तरह के बयानात नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ग्रुप में लिख रहे हैं कि हजरत इस बयान की क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है, ये बात बहुत सोच समझ कर कही गई है। सवाल यह है कि तेलंगाना असेंबली में मजलिस की कितनी बाहिजाब या मुस्लिम मेंबरान हैं, यह भी एक साहब के जरिए लिखा गया। बड़ा सवाल है कि आपने तेलंगाना में अपनी पार्टी से कितनी मुस्लिम महिलाओं को पहुंचाया है विधानसभा तक, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप इस तरह का बयान खड़े होकर पब्लिक में देते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बयान के बाद जिस तरह से बेशऊर मुसलमान ताली बजाते हैं कि वाह बड़ी शानदार बात असदुद्दीन ओवैसी ने कह दी, लेकिन उसका किस तरह का असर हो सकता है ये एक बड़ा सवाल है, जिस पर उन नौजवानों को सोचने की जरूरत है जो हर वक्त
इस तरह की जज्बाती स्पीच पर ताली बजाते हैं और अपने लीडर को मुसलमानों के लीडर के तौर पर, उसको एक कायद और रहनुमा के तौर पर पेश कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी के जो भक्त हैं या पीएम नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं, उसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, अंधभक्त है। उन्हें यह नहीं मालूम कि यह बयान का असर किस तरह का हो सकता है। इस बयान का बहुत ही दुर्भावी परिणाम सामने आ सकते हैं, खास तौर से जब अभी सिर्फ एक ही फेज की पोलिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, अभी 6 फेज बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का बयान देना और उस पर तालियां बजाना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि असदुद्दीन ओवैसी के जो अंधभक्त हैं वो किस तरह का इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, बड़ा सवाल है, बार बार इस बयान के ऊपर सवाल किया जा रहा है और लोग अपने फेसबुक लाइव पर भी, बहुत सारे लोग जो मुस्लिम इश्यूज पर बोलते हैं, जो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं, उनके जरिए भी इस पर असदुद्दीन ओवैसी को घेरने की कोशिश की जा रही है। आप तमाम चैनल्स पर देखिए, आज सिर्फ यही बहस छाई हुई है और इसको जानबूझ करके मोदी मीडिया इस मामले को उछाल रहा है ताकि हिंदू वोटों को बीजेपी के पार्ले में डलवाया जा सके। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।